हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का। जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसी के उस टॉपिक के कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक। और सेकेंड टॉपिक जो है एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पिछली वीडियो में ये स्टडी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स डू द क्विक रिकैप ऑफ इट। तो हमने क्या स्टडी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट्स है तो हम लिखते हैं माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। बट अगर यही चेंज, अगर स्मॉल चेंज है तो हम यही जो है रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन dt। तो ये हमने स्टडी किया था। सिमिलरली हम प्रोडक्ट्स के लिए भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ क्या आता है, प्लस आता है, राइट। प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर प्लस आएगा p और यहाँ आ जाएगा dt। सो इस तरीके से जो है लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो इन टुडेज क्लास हम उसी टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट स्टडी करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, वो है एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वो हो जाएगा PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। चलिए इसका रेट लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन dt इज साथ में ही आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन dt। तो ये जो है हमारा रेट लॉ है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। सिमिलरली अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में मैं क्या ले रही हूँ, हमने एक लिया है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। और ये जब हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो गई है हमारी कंप्लीट रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों रिएक्शन में यहाँ पर PCl5 का 1 मोल है, वो 1 मोल ही रिएक्ट हो रहा है। ये दोनों को खुद ही डिकम्पोज हो रहा है ये दो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो हम ये समझ सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ N2O5, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ N2O5 अपने आप को डिकम्पोज कर रहे हैं 4 मोल्स ऑफ NO2 के लिए और 1 मोल ऑफ O2 के लिए। तो इस कंडीशन में अगर हम सेम फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं तो वो करेक्ट नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो भी हमें कोएफिशिएंट मिलते हैं वो कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं, हम उसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, लेट्स सी। अगर मुझे इसकी रिएक्शन लिखनी हो तो मैं ऐसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये 2 था यहाँ पे तो 2 को हमने क्या किया 1/2 माइनस 1/2। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने यहाँ पर माइनस 1/2 ही क्यों लिया, क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसका जो रेट है ये कैसा है 4 टाइम्स है। किसके रेट से, N2O5 के रेट से। तो जब अपन ये लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे यहाँ पर। और ये क्या कर रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होकर ये बना रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा 1/2। बाकी जो है रेस्ट ऑफ ऑल विल बी एज इट इज और ये आ जाएगा N2O5 अपॉन dt। सिमिलरली मैं इसके लिए भी लिख सकती हूँ, इसमें क्या जाएगा प्लस 1 अपॉन, ये 4 है तो 1/4
और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा NO2 अपॉन यहाँ पर dt इज इक्वल टू, ये 1 ही है तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1/1 तो कोई सेंस ही नहीं है लिखने का, तो हम इसको लिखेंगे सीधे O2 अपॉन dt। तो इस तरीके से जब आप इसको लिखते हो तब ये करेक्ट होगा इन केस ऑफ अगर कोई भी यहाँ पर कोएफिशिएंट प्रेजेंट रहता है तो, क्योंकि जब भी कोई कोएफिशिएंट प्रेजेंट रहेगा हमें उसकी वैल्यू जो है हमेशा इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिखनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं, राइट। अब चलिए, अब हम एक जनरल इक्वेशन में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने इन जनरल एक इक्वेशन लिया है और वो इक्वेशन ये है कि ये सिंपल सा, और ये वैल्यूज क्या बताती है हमें, ये वैल्यूज हमें बताती है कि वो क्या है, कोई कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो सकता है इसके सामने, और यहाँ पर आ जाएगा, हम y ले लेते हैं y। तो अब अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कोएफिशिएंट अपॉन में होना चाहिए, साथ में माइनस साइन भी होना चाहिए, और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt सिमिलरली इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस 1/b जो भी कोएफिशिएंट वैल्यू है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू, ये क्या आएगी वैल्यू, प्लस 1/x देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y अपॉन dt। तो इस तरीके से जो है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इसी तरीके से हमें लिखना है। तो चलिए, अभी तक जो भी हमने टॉपिक स्टडी किया है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अभी मुझे सबसे पहले एक न्यूमेरिकल, बस ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है चलो समझते हैं अभी। फॉर अ रिएक्शन R गिव्स P, इट मीन्स रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 m। तो एक कॉन्सेंट्रेशन दिया गया था रिएक्टेंट्स का, तो वो क्या हुआ 0.03 से 0.02 में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके लिए टाइम कितना लगा, इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ बोथ इन मिनट्स एंड seconds. Now let's see that how to solve this type of questions. So first I am solving this. So जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो आप ये लिख लिया करो कि उसमें गिवन क्वांटिटीज क्या है। अब मुझे पढ़कर ये समझ में आ रहा है कि R इंटू P ये एक रिएक्शन है, क्या है ये रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या कह रहे हैं वो कि 0.03 से कन्वर्ट हुआ है 0.02 में। ओके, सो चलो अभी हम ये रिएक्शन को लिख लेते हैं अच्छे से। तो जब आप इसको लिखोगे तो इसका सबसे पहले हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कल देखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने लिखा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम ये लेते हैं कि यहाँ पर आता है हमारा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा R हमने कैसे कैलकुलेट किया था, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T क्या हुआ T2 माइनस T1। बट यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया है, हमें डायरेक्टली 25 मिनट्स दिया, तो इसीलिए ये लिखने की जरूरत नहीं, हमने सीधा कहेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, वैल्यू जो आई है 0.03 माइनस 0.02 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 मिनट्स। जब ये 25 मिनट्स आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आंसर कितना होगा, यहाँ पर देखो 0.01 अपॉन 25,
सो जब आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे, आप ये फाइंड आउट करोगे कि जो आंसर आ रहा है वो आंसर होगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल मिनट इनवर्स। कितना आ रहा है इसका आंसर? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल मिनट इनवर्स। करेक्ट। तो यहां पर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है वो वैल्यू है मिनट्स के लिए। वो वैल्यू किस में कैलकुलेट करी है हमने? मिनट्स में कैलकुलेट करी है। अब उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट योर आंसर इन सेकेंड्स ऑल्सो। सो सेकेंड्स में आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा? हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ हमें 25 मिनट्स को सेकेंड में करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 0.03 माइनस 0.02 अपॉन 1500। तो हमने क्या किया? टी जो था वो 25 मिनट्स था, 25 मिनट्स को हमने कैलकुलेट किया है सेकेंड्स में, और आंसर हमारा आ गया है 1500 सेकेंड्स। और यहाँ पर जब आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे, इट मीन्स 1500, तो आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो होगा 6.66 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल सेकेंड इनवर्स, -6 मोल सेकेंड इनवर्स। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको इसी के जैसे काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, सो हियर वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमें एक इक्वेशन दे दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले तो हमारा रेट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर अगर कोई कोएफिशिएंट्स रहते हैं तो वो कोएफिशिएंट्स हम अपॉन में लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये? -1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू -1/5, और यहाँ आ जाएगा O2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये प्लस में आएगा, प्लस 1/4 NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पर भी प्लस आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस तरीके से जो है हम सबसे पहले उस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, ये जो भी कुछ है, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, ये क्या है? फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट है, और ये भी क्या है? प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या? फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से देखो, पहले इन्होंने क्या पूछा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, और इसके इज इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। इसीलिए हम फर्स्ट का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से देंगे, और वो क्या कहेंगे हम? कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 is equal to rate of formation of NO, and hence इसका जो आंसर रहेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू, क्या होगा आंसर? 3.6 इंटू 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट
कंडीशन का। आप ध्यान से समझो इसको, इतना इजी ये क्यों हुआ, क्यों, और ऐसे न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के लिए आते हैं वो भी उतने ही इजी रहते। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसका जो सिमिलरली अगर उन्होंने इसका नहीं अगर इसका भी पूछा होता तो भी ये इसी के इक्वल में होता इन दोनों का, करेक्ट, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फिर आप कहोगे कि भाई इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन सेम है, तो चलो सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है इन्होंने, इसमें ये दिया है कि यहां पर हमने क्या लिया है, देखो यहां पर हमने लिया कि सेकेंड क्वेश्चन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो हम सिमिलरली लिखेंगे, हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन of H2O is equal to rate of formation of NO। चलो, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या है, ये है, तो हमने पहले इसको लिख लिया 1/6, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt इज इक्वल टू, इसके सामने क्या है 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ये जो वैल्यू गिवन है ये तो इसकी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसकी वैल्यू लिखेंगे और ये जो 6 इधर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में है ये यहाँ चला जाएगा, 6/4 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, टेक योर टाइम फॉर कैलकुलेटिंग, एंड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर मिलेगा 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये होगा इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन समझाया है इस टॉपिक का, तो ऐसे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी में से। और जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी इजी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक टुडेज क्लास। So if you like today's class, do not forget to subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you students and have a good day ahead.